ये तो बहुत हल्का है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे शब्द जब भी आम जीवन में इस्तेमाल होते हैं तो बात उस चीज की गुणवत्ता या क्वालिटी की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन अगर यही बात तकनीक के संबंध में कहें तो हल्का या लाइट के मायने बहुत अलग हो जाते हैं। यहाँ लाइट होने से परफॉर्मेंस तो बेहतर मिलती ही है और जेब भी हल्की नहीं होती। क्या है तकनीक में लाइट वर्जन जो आज भी टेक महारथियों के तुरुप के इक्के हैं, पता चलेगा आपको आज के टेक मार खा में। जुगाड़ पर चर्चा में बात इमेज से पीडीएफ बनाने वाले ऐप और ई सिम की, लेकिन पहले टेक दुनिया की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। वोडाफोन आइडिया के सीईओ रविंदर टक्कर 5G प्लान की कीमत 4G के मुकाबले अधिक होने की उम्मीद कर रहे हैं। टक्कर ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने एक बहुत बड़ी रकम 5G स्पेक्ट्रम के लिए खर्च की है, इसलिए प्लान भी प्रीमियम होंगे। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम में गड़बड़ी की खबर का पता चला है। आज कई सारे यूजर्स ने शिकायत की और बताया कि वो लॉगिन नहीं कर पा रहे और पेमेंट करने में भी अच्छी खासी दिक्कत पेश आ रही है। कंपनी ने भी इस गड़बड़ी को माना है और इसके जल्दी ठीक हो जाने की बात कही है। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट टेकमार खा की तरफ। स्मार्टफोन में आजकल 4GB 6GB रैम होना बहुत कॉमन है। प्रोसेसर भी उसी हिसाब से लगे होते हैं। कहने का मतलब कुछ चुनिंदा भारी भरकम ग्राफिक्स वाले गेम को छोड़ दें तो ये सभी स्मार्टफोन बढ़िया काम करते हैं, कोई लैग नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐप डेवलपर्स अपने फ्लैगशिप ऐप्स के लाइट वर्जन लॉन्च करते हैं। आपको लगेगा अब ऐसा कहां होता है, तो बंधु सिर्फ 2 दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉइड के लिए आउटलुक का लाइट वर्जन लॉन्च किया। फेसबुक लाइट, जीमेल गो, मैप्स गो, इंस्टाग्राम लाइट, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। जाहिर है इतनी बड़ी कंपनियां ऐसे ऐप्स लॉन्च करती हैं, कुछ तो ठोस कारण होगा। हम आपको वो कारण भी बताते हैं और उससे होने वाले फायदे भी गिनाते हैं। सबसे पहली बात, छोटा साइज तो स्टोरेज की खपत कम। ऐप के फुल वर्जन और लाइट वर्जन के बीच साइज का अंतर ही आंखें खोल देने के लिए काफी है। अब फेसबुक ऐप जहां 70.19 MB का होता है, वहीं फेसबुक लाइट सिर्फ 1.68 MB का। इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? गूगल मैप में तो यह अंतर और ज्यादा हो जाता है। जहां पर रेगुलर ऐप 27 MB की जगह घेरता है तो मैप्स गो सिर्फ 377 KB का होता है। स्टोरेज की कहानी तो जितनी तू मिलती वाले गाने जैसी है, मतलब हमेशा कम ही लगता है। ऐसे में कम स्टोरेज के लिए तो ऐसे ऐप्स बहुत काम के हैं। बेहतर परफॉर्मेंस, आपके मन में सवाल आएगा कि डेवलपर्स इनकी परफॉर्मेंस के साथ समझौता करते होंगे। करते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे। मतलब उतना ही जितना एक मीठी चाय और फीकी चाय के बीच चीनी का समझौता होता है। कहने का मतलब लाइट वर्जन बिना शक्कर वाली नहीं बल्कि कम शक्कर वाली चाय होती है। थोड़ा सा यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस में बदलाव, हल्के ग्राफिक्स और कुछ फीचर्स में बदलाव, लो जी बन गया एक लाइट वर्जन ऐप। इसको ऐप के इतर अगर एक कार के उदाहरण से समझें तो एक एंट्री लेवल कार को 0 से 100 तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, मतलब वो सारे रिसोर्स का कम इस्तेमाल करती हैं। दूसरी तरफ कई टॉप एंड गाड़ियां सिर्फ 3 सेकंड में 100 का आंकड़ा छू लेती हैं। लेकिन सबको पता है इसमें कितनी ताकत और कितने रिसोर्स लगते हैं। अब देखते हैं डेटा का विज्ञान। आज भी देश में सीमित डेटा वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, मतलब बहुतायत में है। मतलब 1.5 GB और 2 GB रोज वाले, उसमें ही पूरा दिन निकालना है। ऐसे में लाइट वर्जन जेब हल्की नहीं होने देते। दूसरा बड़ा फायदा इनके आराम से चलने से है। स्लो इंटरनेट स्पीड में भी ये चलते रहते हैं। वहीं रेगुलर ऐप्स के लिए स्पीड सबसे जरूरी फैक्टर है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आज भी देश में बहुत सारे स्मार्टफोन 2 GB 3 GB रैम वाले होते हैं। ऐसे में लाइट वर्जन देश और दुनिया की बड़ी आवाम के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आउटलुक का लाइट वर्जन तो 1 GB वाले मोबाइल को भी सपोर्ट करता है। अब आप सवाल आएगा कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखिए, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब जो रेगुलर ऐप है उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है लाइट वर्जन है तो ऐप्स में फीचर कुछ कम ही होंगे, लेकिन फिर भी आपके पास ढेर सारी रैम और शानदार प्रोसेसर है, डेटा अनलिमिटेड है, तो क्या ही चिंता, खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपका फोन एक औसत स्पेसिफिकेशन वाला है जिसकी चर्चा हमने की थी, तो लाइट ऐप्स आजमाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, गेम खेलने का शौक फरमाते हैं तो ये, और फोन है आपका नॉर्मल वाला, तो ये ऐप्स आपके खूब काम आएंगे। रैम से लेकर स्टोरेज तक बची रहेगी जो गेमिंग का ठीक ठाक अनुभव देने में आपकी मदद करेगी।
तो अब चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट जुगाड़ पर चर्चा में। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल विद्यालय पाठशाला का। इमेज से पीडीएफ बनाने के लिए ऐप जानना चाहते हैं। आप अडोबी का पीडीएफ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सबसे सही रहेगा। दूसरा तरीका, फोटो ऐप में ही आपको मिल जाता है। फोटो सेलेक्ट कीजिए और प्रिंट पर टाइप कर दीजिए, सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आपको सामने नजर आ जाएगा। इमरान खान के 2 सवाल हैं। पहला कि सिम को डुप्लीकेट होने से कैसे बचाएं और दूसरा ई सिम इस्तेमाल करें या नहीं। पहले सवाल का जवाब हमने विस्तार से कल के शो में ही दे दिया था इमरान। रहा सवाल ई सिम का, तो बिल्कुल कर सकते हैं हाँ, अगर आपके फोन में ये सुविधा है, क्योंकि अभी भी ई सिम फीचर कुछ ही चुनिंदा स्मार्टफोन के में मिलता है। ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।